सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट आया था, जिसका 2 नवंबर को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के डेट से रिलेटेड है। ये नोटिफिकेशन आया था अभी 2-3 दिन पहले ड्यू टू दिस दिवाली वेकेशन, दिवाली हॉलीडेज। इसका वीडियो हम नहीं बना पाए थे, लेकिन अभी जैसे मैं इस वीडियो में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं जो हम पॉइंट इसमें कवर करेंगे कि जैसे 2 नवंबर को एग्जाम होगा स्क्रीनिंग का, 25 नवंबर को आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, तो 20 दिन में किसको प्रिपरेशन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपको इसमें मैं अभी इस वीडियो में कवर करूंगा। खास करके वो कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा सुनना जो सीरियस है इस जॉब को लेके, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर को लेके। आई थिंक 29 के आसपास इसमें टोटल वैकेंसीज थी। अब इसमें जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 25 नवंबर को आपका साइंटिस्ट बी का जो कि सेम अगेन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए अंडर ही था, उसमें साइंटिस्ट बी का और आपका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एडब्ल्यू का जो दोनों का जो मेंस है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो आप लोगों का 25 नवंबर को है। काफी स्टूडेंट्स को ये क्वेरीज है, डाउट है कि सर इट मींस कि 2 नवंबर वाला स्क्रीनिंग नहीं होगा। नहीं, उससे रिलेशन नहीं है। 2 नवंबर को आपका स्क्रीनिंग होगा और आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा वो 25 नवंबर को होगा। अब यहां पे कुछ डाउट आप लोगों के ये आ रहे हैं कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे नॉट स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्लान करके बैठे हैं कि हमें नहीं देना। मेरे को उसके भी रीजन नहीं पता, मैंने कुछ जानने का कोशिश किया तो मेरे को काफी कैंडिडेट्स ने ये बोला कि सर 25 नवंबर को 20 दिन के अंदर हम लोग मेंस का तैयारी नहीं कर पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे जो है सर 2 नवंबर को एग्जाम होगा तो कम से कम 10-12 दिन का टाइम लेंगे जिसमें इन्होंने अपना एक ऑफिशियल आंसर किया आएगा पहले, उसके बाद उसमें आपका ऑब्जेक्शंस वगैरह के लिए तो हम लोग 10 दिन का मिनिमम ये टाइम लगा देंगे। तो 10 दिन के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो है वो प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, सो दैट कि हम लोग मेंस के लिए एलिजिबल है भी है या नहीं है। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट नॉलेज में 4 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ही है सिर्फ जाते हैं इसके आपके मेंस एग्जाम के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। तो अब करना क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन, लेट्स उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला चीज मेरे को लगता है कि अगेन जैसे जब लास्ट टाइम एडब्ल्यू का पेपर हुआ था तो उसमें आपको ध्यान होगा कि प्रीलिम्स के अंदर ओनली 25%, मैं रिकॉल जो कर पा रहा हूं, ओनली 25% कैंडिडेट ही ऐसे थे जो पेपर देने गए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था आप लोगों का सिलेबस। अब मैं जो स्पेकुलेट कर पा रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग, जो कि पता लगेगा 2 नवंबर को, कि मेरे को भी अगेन यही लगता है कि एडब्ल्यू वाले दिन जो है जो आपका 2 नवंबर को जिन्होंने एडब्ल्यू के लिए भरा है, मेरे को लगता है कि वो लोग कम जाएंगे इसके पेपर को देने के लिए। अब इसमें जिनका क्लैश हो रहा है, क्लैश मतलब जिनका मैचिंग है, जिसने एई और एडब्ल्यू का भर रखा है या लेक्चरर एडब्ल्यू का भर रखा है, मेरे को लगता है जिसने ओनली एडब्ल्यू भरा है और जिसका तैयारी नहीं है, मेरे को लगता है कि शायद कम जाने कैंडिडेट जाएंगे पेपर देने के लिए। जिससे मेरे को लगता है कि यहां पे जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके बैठे हैं विदाउट कंसीडरिंग कि उसने मेंस के लिए सब्जेक्ट नॉलेज के लिए तैयार किया कि नहीं किया, मेरे को लगता है आप लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लोगों ने एडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया है और अगर स्क्रीनिंग का तुम्हारा तैयारी है तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं यार, तुम्हें पेपर देने जाना है और बड़े अच्छे तरीके से एफर्ट के साथ आप लोगों को पेपर देके आना है। क्योंकि मान लो सपोज एडब्ल्यू का आपका क्वालिफाई नहीं होता लेकिन एई के लिए आप लोगों का एक रिहर्सल हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि अगर आपने एई और एडब्ल्यू के लिए भरा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका एडब्ल्यू का और लेक्चरर का, तो वो तो 2 नवंबर को हो जाना है। नाउ लेट्स प्रिपेयर दिस थिंग एज अ एई का एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस के लिए ही लेके चलो। मान लो चलो तुम्हारा जो है सब्जेक्ट नॉलेज जो रेडी नहीं है, ना कम टू दैट पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया कि 2 नवंबर को तुमने जाना ही जाना है यार, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अपीयर होगा एडब्ल्यू के पेपर को लेके। रीजन मैंने बता दिया कि इसमें लगता है कि बच्चों को मेरा तैयारी नहीं हो पाएगा 20 दिन के अंदर और क्लैरिफाई भी नहीं हो पाएगा हमें कि मेरा मेंस क्वालिफाई प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर 2 नवंबर को मेरा पेपर होगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा स्क्रीनिंग जो है वो रेडी, मेरा स्क्रीनिंग क्वालिफाई हो जाएगा कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। देखो जब से इसका नोटिफिकेशन आया, ये वाला नोटिस आया पिछले 3-4 दिन से, बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एडब्ल्यू के लिए मेंस के लिए मॉड्यूल को ज्वाइन किया, क्योंकि एडब्ल्यू का यूआरपीडी का मॉड्यूल इज रेडी। मैं थोड़ा वो भी आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगा। मैं अगर आप एचपीएससी एडब्ल्यू के मॉड्यूल के लिए देखोगे तो ये मॉड्यूल जो है हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, जिसमें गौरव का रैंक बन भी आया था और उसमें क्लियरली बोला था। आप उस वीडियो को भी सुनना, क्योंकि जब आप उस वीडियो को सुनोगे तो आपको पता लगेगा यस इसने बड़ा अच्छे तरीके से आपको स्ट्रेटेजी दी है कि इस पेपर को कैसे क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, सिलेबस में आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ने हैं,
इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आप नॉर्मली सिविल वाले पढ़ते हैं, नॉन कन्वेंशनल फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नया है, प्लानिंग मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन हो गया, ईएमएस हो गया, करंट एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट। ये वो सारे के सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों का इसका पार्ट है, इसमें अंदर आपको मॉड्यूल के अंदर मिले भी हुए हैं और सारा मॉड्यूल पिछली बार बड़ा अच्छे तरीके से रेडी है। देखो आपको करना क्या है, 2 नवंबर के बाद अगर आपको मतलब लैग कर जाए, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हो जाए कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा नहीं होगा, ऑल्दो पेपर देने के बाद आपको हम एक थोड़ा सा रफली आइडिया जरूर देंगे कि कितना का कट ऑफ जा पाएगा एडब्ल्यू के लिए, सो दैट कि तुम इसको फोकस कर सको। तो आप लोगों को जो है इसमें अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो ये मॉड्यूल बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे पीडीएफ, आपको वीडियोस वगैरह कुछ देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे टॉपिक्स के पीडीएफ बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पे बने हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स के पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से इसमें बने हुए हैं। आपको बस पीडीएफ गो थ्रू करना है, उसको डाउनलोड करना है। ऑल्दो कि इसका सारा आपका पीडीएफ जो है इसमें पूरा रेडी है, ये सारा का सारा इसमें कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ है, एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह सारे इसमें एडिड है, लैंड रिसोर्सेज वगैरह सारा इसमें एडिड है। तो कंटेंट पूरा रेडी है। कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को कहीं ढूंढना पड़ेगा या अलग से कुछ करना पड़ेगा, वो वाला तो पॉइंट ही नहीं है। तो अब मेरा मानना यह है कि अगर आपको स्क्रीनिंग रेडी है तो आपको जरूर जाना चाहिए, मॉड्यूल रेडी है, आपको सिर्फ पीडीएफ गो थ्रू करना है। और इसमें 4-5 सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो आप लोगों के एई के साथ मैच भी कर रहे हैं, लाइक आपको हाइड्रोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट वाला पार्ट हो गया, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन वाला पार्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपको एई के लिए भी पढ़ना है। आपको बस इनको किसी तरीके से 20 दिन के अंदर अंदर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और लिख के इसमें सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया गया है हर टॉपिक को लेके, आपने उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बस ये पार्ट करना है। तो मेरे को लग रहा है ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, कंपटीशन इसमें कम रहेगा, कम कंपटीशन रहेगा, कट ऑफ मेरे को लगता है ऑल्दो कि पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड पर रह सकता है। तो इसलिए जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बड़ा अच्छा बन सकता है कि अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप लोगों के अच्छे चांसेस भी बन जाएंगे इसके अंदर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनरल की आई थिंक इसमें शायद 4 वैकेंसी थी, बाकी सारे रिजर्व्ड की हैं। तो रिजर्व्ड के अंदर सारे हरियाणा के ही कैंडिडेट्स होंगे, तो सभी सेम लेवल पे हैं। एक बच्चे ने कमेंट भी डाला था, एक कैंडिडेट ने कमेंट भी डाला था कि सर जिन्होंने पिछली बार एडब्ल्यू के लिए तैयारी किया था उनको ये एडवांटेज हो सकता है। यस, एक पार्ट ये भी ट्रू है कि जिसने पिछली बार एडब्ल्यू के लिए तैयारी किया था उनको ये एडवांटेज हो सकता है। तो ऐसे शॉर्ट नोटिस में जब चीजें होंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना जरूरी होता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छे तरीके से हो सकती है, हो जाती है तो चीजें आसान हो जाती हैं। बाकी पता कितनी देर के बाद पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे जिसका मे बी आंसर बाय द टाइम ही मिलेगा। देखो, जो मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है, जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसी के बारे में सोचा करो। जो तुम्हारी चीजें कंट्रोल के बियॉन्ड है उसके बारे में सोचने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। बस हमारा एफर्ट है, हमारा काम है एफर्ट करते रहना, मेहनत करते रहना और अपना बेस्ट देके आना। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में होता है मेहनत करना, एफर्ट करना। तो ये प्रोसीजर मेरे को लग रहा है कि इसके लिए एक आपको वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि क्वेरीज था, कॉमन क्वेरीज था, कमेंट्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेरी थे। तो आई थिंक मैंने इसमें सारे क्वेरीज कवर कर दी हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी बचता है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई ओवर देयर, या आप मेरे को इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल भी कर लीजिए। बाकी अगर आपको स्टिल इसका मॉड्यूल लेना है, ओनली एडब्ल्यू का मेंस के लिए लेना है, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये प्रोसीजर फॉलो करो, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन अगेन इसमें कम रहेगा और आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।